एक पिता ने अपने दोनों बेटों को आधा आधा घर दे दिया। फिर अब किसी के यहाँ भी रह सकते हैं। फिर ये बोलता था उसके यहाँ रहो, वो बोलता था इसके यहाँ रहो। घबरा कर उसने कहा कि हम किसके यहाँ रहे, तुम ही लोग बताओ। वाद विवाद हुआ। एक लड़के ने एक झापड़ अपने बाप को लगा दिया, दूसरा गालियां दिया, जाओ कहीं भी रहो, हम लोग फैमिली के बीच में तुम कहाँ रहोगे। वो दौड़ा हुआ पुलिस के पास चला गया। पुलिस आई, उसने कहा कि जब इसका घर है तो तुम लोग इसको बाहर कर दिए, तुम लोग रहोगे, ये बाहर रहेगा, कहीं भी चला जाए भीख मांगने, तुम लोग भाड़ा दोगे और एक हिस्सा इसका भी जो रहेगा, भाड़ा दोगे, ये अपना खाएगा और खाना भी दोगे। वो लोग बोला नहीं, अभी एक कहीं भी जाए ये तो रह सकते हैं, हम लोग फैमिली छोड़कर कहाँ जाए। पुलिस को गुस्सा आया, उसने एक झापड़े एक लड़के को मारा जिसने अपने बाप को मारा था। बाप को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला कि अरे हुजूर मत मारिए इसको, हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन नहीं मारिए इसको, मारना हमको पसंद नहीं आ रहा है। तो पुलिस ने कहा, जो थानेदार था, कि तुम लोग शर्म करो शैतानों, तुम लोग इसको मार के भगा रहे हो, तुमको मार पड़ी तो ये हाथ जोड़ रहा है कि हम कहीं भी चले जाएंगे। उन लोगों ने माफ़ी मांगा और बाप को अपने यहाँ बोला, आपका जहाँ पसंद है रहिए, हम लोग आपकी सेवा करेंगे। ये है भस्मासुर की कहानी दोहराई जा रही है। भस्मासुर को शिव जी ने वरदान दिया और भस्मासुर को ही वहाँ से भगाया दौड़ाया, पार्वती छीनना चाहे। तो पार्वती क्या है, हमारा धन दौलत घर द्वार, वो लड़के छीनना चाहते हैं, बाप की कोई परवाह नहीं। उन्होंने जो कमाया है वो उनका है और जो बाप का है वो भी उनका है। ऐसे ही एक जगह पर 3 भाई थे, घर का बंटवारा किया, तीनों भाई ने एक एक जगह ले लिया। माँ को उन्होंने 10,000 रुपया दिया, बहुत पहले की बात है, कि जिसके पास रहेगी उसको 10,000 देगी, वो उससे कमाएगा और इसको खिलाएगा। बड़ा वाला बोला मेरे को नहीं रखना माँ को, माँ से नफरत है, वो माँ को नहीं रखेगा। मझला वाला बेटा रख लिया, 1 साल तक खिलाया, फिर बोला कि तू निकल जा, तो हमेशा तेरा लड़ाई होता है पतों से। माँ की भी आदत है कि मिल के रहना चाहिए, लेकिन वो चाहती थी काम करे। माँ बूढ़ी कैसे काम करेगी, नौकरानी थोड़ी है। उसने घर से निकाल दिया और 10,000 जो लिया था उसमें से आधा दे दिया, बोला 5,000 1 साल तक खाइए। दूसरा बेटा के पास गई, वो भी ऐसे कुछ दिन रखा, फिर वो भी भगा दिया और वो भी 5,000 रख लिया। अब वो उसकी माँ इस द्वार उस द्वार पड़ी रहती थी, कोई खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो कोई नहीं देता था, बोलता था भाग उसके यहाँ जाओ, वो उसके यहाँ जाओ। फिर वो बुढ़िया बेचारी मर गई। ऐसी जिंदगी कौन जिया जाए। ये है, पुत्रों को पुत्रों जायते, माता को माता न भवति। माता पिता का राज था तो उन्होंने खिलाया पिलाया उन बच्चों को, और जब बच्चों का राज आया तो उन्होंने माँ बाप को भूखा रखा। ऐसे कोई घर कब्जा कर लेता है, घर से निकाल देता है, कोई संपत्ति कब्जा कर लेता है, घर से निकाल देता है। और गांव के लोग भी बोलते हैं, आपने पैदा किया बच्चों को तो दीजिए, आप भीख मांगने जाइए। ये फैसला जबकि कानून ये कहता है कि जो माँ बाप का है कमाई, वो जीवन भर उनका रहेगा, कोई नहीं ले सकता। बच्चे बड़े हो गए, कमाए खाए अपना। चिड़िया भी बच्चा को बड़ा करने तक लाके दाना चुगाती है, जब उड़ने लायक होता है तो उसको छोड़ देती है, जाओ उड़ो तुम भी खाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर कहीं होता है, हजारों का होता है, तो हमें रोकना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी है सबके घर में पहुंच जाएगी। जय हिंद, जय भारत।